गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरे ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। देखिए, जब अर्जुन बोले तो अपनी अज्ञानता को महसूस करें। बहुत ध्यान से सुनो। जब अर्जुन बोले अपनी कमी को महसूस करो, अपनी अज्ञानता को महसूस करो। और जब भगवान बोले तो अपने हृदय को पात्र बना के अमृत रस पियो। अब बताओ, भगवान की चर्चा को भी आप हम लोग, बहुत से लोग क्या कहते हैं, आप तो ऐसे गीता खत्म ही नहीं कर पाओगे। मैंने कहा, आप आत्मज्ञानी बन जाओ, सबको आत्मज्ञान हो जाए तो गीता की बात खत्म हो गई। हमारी अज्ञानता मिट जाए, हमारा समभाव अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। हम जिस दिन आप सब बोलोगे हमें आत्मज्ञान हो गया, उसी दिन भागवत की शुरुआत कर देंगे। अब विशेष बात सुनिएगा इस श्लोक, क्योंकि भगवान की वाणी है, इसको जितना एक्सप्लेन किया जाए उतना कम है। ये मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली। ध्यान दो, ये मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली, सुख दुख से ऊपर उठने के लिए, महान आनंद के लिए, परम शांति के लिए आप हम लोगों को प्राप्त हुई है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी ना रहे, बताइए, वो शांति, वो सुख जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष ही ना रहे। भाई जी, मोबाइल की आवाज बंद कर लो। कुछ पाने को शेष ना रहे। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के होने में, देखो, अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु, अनुकूल व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की लोलुपता रहेगी, प्यास रहेगी, तो अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। अनुकूलता का मतलब क्या? अपने आप में जिससे मिलो, ये मान के मिलो, मैं हरि से मिल रहा हूं, मैं राधा से मिल रहा हूं, मैं गोविंद से मिल रहा हूं। अनुकूलता का सदुपयोग करने का सामर्थ्य, शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। कारण, अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिसे अनुकूलता सदुपयोग नहीं होगी। इसी रीति से प्रतिकूल वस्ती में किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी घटना से
हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता सदुपयोग नहीं रहा। यानी हमें सम रहना है, अनुकूलता में भी प्रतिकूलता में भी, हर हाल में। जब हिंदुस्तान से एक महात्मा को सिकंदर ले जाने लगा और उसने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, उसने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, नंग धड़ंग बैठे हो जंगल में, तुम्हारी बोटी बोटी काट के ले जाऊंगा। तो महात्मा ने हंस के कहा कि राजन, आप बोटी काट के ले जा सकते, मुझे नहीं ले जा सकते, मैं आत्मा हूं। अब आप और हम लोग सोचें, हम अनुकूल और प्रतिकूल, अतः हम प्रतिकूलता के भोग में फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। आप, मैंने क्या ना, हर चीज को देखने वाले बनो। भोजन कर रहे हो, भोजन करते हुए को देखो, पानी पी रहे हो, पानी पीते हुए शरीर को देखो। भगवान और क्या देख रहा है? भगवान क्या देखता है? ये क्या कहता है? मैं पैसे से कमा करके आनंद ले रहा हूं, ये इसकी अज्ञानता है। अगर ये इसी पानी को, इसी भोजन को मेरे हिसाब से देखता तो मेरा प्रसाद मानता। हर चीज भगवान की प्रसाद है। सुख आए तो भी भगवान की कृपा, और दुख आए तो भी भगवान की कृपा। इसलिए अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अनेक सुख, आराम, सुविधाएं उपयोग करेंगे, उससे राजी होंगे तो अनुकूलता का भोग होगा, उपयोग नहीं होगा। निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें तो अनुकूलता है। आपके पास जो चीज अधिक है वो बांटने के लिए दिए भगवान ने। भगवान देखते रहते हैं। अगर आपने बांटा तो सदुपयोग हुआ, सुख सामग्रियों को दुखियों को ही समझें। हम कई बार सोचते थे ये संत महात्माओं को हमें सत्संग सुना के मिलता क्या है? हम तो इनको एक ढेला भी नहीं देते, हम तो एक पैसा नहीं देते, ना कभी ये लेते। आखिर इन्हें मिलता क्या है? क्योंकि उन्होंने प्रेम का मजा चखा होता है। परमात्मा का आनंद बांटने में मजा है, उसमें दुखियों का ही हक है। मान लो हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है, परंतु ये सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो। अब एक लखपति के सामने करोड़पति आ जाए, अब हम बताओ हमें लखपति होने का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने दिया है। अगर हम मिली हुई वस्तु, सब सामग्री के अभाव में सेवा ना करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कंजूस हैं। इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं। रहीम जी से लोग पूछते थे, रहीम जी आप ऐसा कैसे करते हो? सारे व्यापारी तो दान देते हैं, तो पोस्टर छपवाते हैं, हम कंबल बांटेंगे, हम ये बांटेंगे, हम ये बांटेंगे, आज हम भंडारा कर रहे हैं। आपने देखा होगा मार्केटों में खूब भंडारे के पोस्टर लगे होते हैं। और रहीम जी की आदत क्या थी? आंखें नीचे करके देते थे, हाथ भी नीचे और आंख भी नीचे। तो क्या कहा रहीम जी ने कि देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन। मैं तो केवल निमित्त मात्र बना हुआ हूं, देने वाला तो कोई और है। आप और हम लोग अपने को दाता ना माने। ऐसे ही संत महात्मा हम सबको पुण्य आत्मा बोलते हैं। वो भी बांटने वाले हैं, देने वाला तो कोई और है।
अगर आप और हम लोग मिली हुई वस्तु सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा करेंगे तो सुखी महसूस करेंगे। हमारा कर्तव्य यही है। अब विचार ये करना है प्रतिकूलता सदुपयोग कैसे किया जाए। अनुकूलता को तो सब कहते हैं, प्रतिकूलता का बड़ा मुश्किल होती है। हमारे पास दुख आए, शरीर में दुख आए, पैसे का दुख आए, परिवार का दुख आए, अपमान का दुख आए, तो क्या करना चाहिए? कैसे उसका सदुपयोग किया जाए? दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा है। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी कभी तब होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो हमें फिर प्रतिकूल परिस्थिति से दुख कभी नहीं होगा। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवा लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है, इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई गहराई तक घाव लंबा कर दे तो बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा से वो सिसकता तो है, घबराता तो है, पर वो कांटा निकलवाने वाले को ये कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो, कांटा मत निकालो। अब हमारे जीवन में सबसे बड़ा कांटा क्या है? सबसे बड़ा कांटा भगवान की विमुखता, संसार की सन्मुखता। बस जहां से मैंने शुरुआत की थी वही बता रहा हूं। अपने को शरीर मानना ये कांटा है। सारे संत महात्मा हमारा ये कांटा निकालना चाहते हैं। कांटा निकल जाएगा, सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी, सदा के लिए। आप कहोगे अरे दुख तो कोई है ही नहीं जीवन में। महात्मा बुद्ध और महावीर जी को भगवत प्राप्ति का मतलब क्या था? कि भगवान तो सदा ही मिला हुआ था। हम ढूंढ बेकार जगह पर रहे थे, हमें पता ही नहीं चला। हमें खो जाना चाहिए था, वो मिल जाता। हम अपने को बनाए रखना चाहते हैं, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। अरे बाबा, ढूंढते ढूंढते तो अनंत जन्म गुजर गए। तो इस बात को लेकर, इस पीड़ा को प्रसन्नता से सह लेता है जो व्यक्ति, वो तो सुख की इच्छा त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नता से सहता है। तो प्रतिकूलता का सदुपयोग, कड़वी दवाई लेने से, कांटा निकलवाने से पीड़ा दुखी हो जाती है। पीड़ा का दुख, दर्द सदा के लिए चला जाता है। तो इस प्रतिकूलता भोग है जिससे उसको भयंकर दुख पाना पड़ता है। आप सोचिएगा, अगर हमारा बीमारी खत्म हो जाए, शरीर को बड़ा अच्छा लगता है। आपको मैं मनुष्य हूं, मैं शरीर हूं, ये कांटा निकल जाए, सब ध्यान से सुनो, आपकी ये अज्ञानता मर जाए हमारी कि मैं शरीर हूं, बस यही सबसे बड़ा कांटा है। आप बताइए कितने लोग हैं संसार में जो आत्मा मान के प्रेम करते हैं, भगवान का अंश मान के प्रेम करते हैं। प्रेम तो वही है। प्रेम माने देना होता है, लेना नहीं होता। कोई भी प्रेमी प्रेमिका देना चाहेगा, वही प्रेम है। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है।
तो हे पुण्य आत्माओं, यदि आप और हम सब सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हुए भोग योनियों में अर्थात क्या होगा, स्वर्ग नरक आदि में जाना पड़ेगा। नोट करो, कारण सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। आप मृत्यु लोक में हो लेकिन मनुष्य शरीर में हो, आप मनुष्य शरीर में हो। इसका कोई उद्देश्य है? बताइए। मैंने आपको कहा इंद्र अधिकारी नहीं है श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने का। स्वर्ग का राज सम्राट इंद्र अधिकारी नहीं था और आप और हम लोग अधिकारी हैं। कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान स्वर्ग नरक आदि हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते रहेंगे, सुख दुख में सम नहीं रहते। देखो समता का कमाल है। मैंने कई शब्द बताए आपको सम के, कई शब्द बताए। सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे बनेंगे, भक्ति के पात्र कैसे बनेंगे, भगवान हमें कैसे मिलेंगे। अब बहुत से लोग, आपको क्या पता हम शरीर से इतनी दुखी हैं, ऐसे में गीता क्या खाक सुनेंगे। हम अज्ञानता क्या है, हम शरीर को मैं मानने लगे हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। और ये शरीर का कांटा, शरीर की अज्ञानता किसी दवा से नहीं जाएगी, आत्मज्ञान से जाएगी। भगवान के सन्मुख तो तुम सदा हो। अगर अपने को देह ना मानो, अभी इससे पहले श्लोक में भगवान ने ये सांसारिक पदार्थ आदि की अनुकूलता प्रतिकूलता का सुख दुख देने वाले, आने जाने वाले, सदा रहने वाले नहीं हैं। कोई सुख ऐसा नहीं जो आने जाने वाला ना हो, क्योंकि ये अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं और क्षण भंगुर हैं। इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है। पैदा होते ही मरने की तैयारी। आप बताओ, कमाल है। हमारे घर में बच्चा पैदा होकर आया है और महात्मा देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया बच्चा। अभी तो महाराज 4 घंटे ही हुए पैदा हुए, तो 4 घंटे तो मर चुका। ये उसकी दृष्टि है, कहेगा नहीं, ये उसकी दृष्टि है। इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है। ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। इनको भोगकर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं। सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। आप हम लोग सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ध्यान दो। जो व्यक्ति सुख दुख का भोगी बनेगा वो भोग योनियों में जाएगा। भगवान की क्या गलती है इसमें? फिर हमें मुक्ति कैसे, हमारा मोक्ष कैसे, हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि हमारी रुचि देखने वालों की नहीं है। अब आप देखो, इतना सब तो आपको तजुर्बा सबको होगा कि आपने और हमने शरीर को बचपन देखा है, हाँ देखा है। जवानी देखी, हाँ देखी है ना। तो इसका मतलब आपको तो पूरी तरह से ज्ञान है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि बचपन मर गया और मैं जिंदा हूं, देख रहा हूं। जवानी मर गई और मैं जिंदा हूं, देख रहा हूं। बचपन का शरीर, ये सब हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी जागते नहीं हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे
कृष्णा कृष्णा।